स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या कहता है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल। ये सिंबल है आपके पास फैक्टोरियल का, ऐसे करके ये लगा दो एन फैक्टोरियल, या इस ब्रैकेट में ले दो एन फैक्टोरियल। तो एन आपके पास क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? एक से लेकर उस एन नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि आपके पास है 5 फैक्टोरियल, तो एक से लेकर एन नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपके पास एन फैक्टोरियल बोला जाएगा। एन यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो 1 का फैक्टोरियल है वो 1 होगा, और जो 0 का फैक्टोरियल है वो भी 1 ही होगा। अब कुछ फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज़ और उसकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्या कहता है? अगर ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं, जैसे आपके पास 8 फैक्टोरियल प्लस 2 4 फैक्टोरियल, तो ये 8 प्लस 4 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही प्लस है, ऐसे ही माइनस है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और ऐसे ही आपके पास है डिवीजन है। ए अपॉन में बी फैक्टोरियल, ए फैक्टोरियल अपॉन में बी फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। अब फैक्टोरियल को हम कैसे यूज करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन के लेके चलते हैं। कहता है 11 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेकर 11 तक का मल्टीप्लिकेशन, और 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेकर 1 to 8 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो 11 फैक्टोरियल को लास्ट से हम सोल्व करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 है, बाकी 1 से लेकर 8 तक का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, ताकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होकर आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो अगर वो ज़्यादा फैक्टोरियल है तो उसको कम बना सकते हैं, कम है उसको हमें ज़्यादा ही बना सकते हैं। मान लीजिएगा किसी क्वेश्चन में आपके पास 10 फैक्टोरियल है और आपको चाहिए 12 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या कर लेंगे? जो 10 फैक्टोरियल है इसको 11 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे भी फिर आपको इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ऊपर आपके पास 12 फैक्टोरियल बन जाए। अगर 10 फैक्टोरियल की जगह पे आपने 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल चाहिए, तो 10 इंटू में 9 छोड़ कर यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे, ये 10 फैक्टोरियल ये इसके इक्वल ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल, अब 7 फैक्टोरियल यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 8, माइनस में ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा 1, 8 माइनस 1 आ जाएगा 7। या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास अपॉन में 6 फैक्टोरियल है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मनाकर कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 माइनस 1 बच जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्या कहता है? इसको कंप्लीट फैक्टोरियल में बनाइएगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 9 इंटू में 2 की पावर 6। अब कंप्लीट फैक्टोरियल बनाने के लिए आपके पास देखो 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है। तो इसको आपने ये तो एज इट इज़ लिख लिया। 6 फैक्टोरियल को 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। 2 की पावर 6 को 2 आपने 6 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पर 1 है, हमें चाहिए 2। 2 कहाँ से लेके आएंगे? इस 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आ गया 2। 1 ये है, उसके बाद 2 ये आ गया, उसके बाद 3 यहाँ से ले लिया ये। 4 क्या करेंगे? 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाएगा। 3 का 2 के साथ 6 आ जाएगा, 4 का 2 के साथ 8 आ जाएगा, 5 का 2 के साथ 10 आ जाएगा, और 6 का 2 के साथ 12। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू में 6 इंटू में 8 इंटू में 12। यही कमी थी यहाँ पर, 1 था, 2 नहीं था, 4 नहीं था, 6 नहीं था, 8 नहीं था, 10 नहीं था, 12 नहीं था। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपने इस हिसाब से कर दिया, ताकि 1 से लेकर 12 तक का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और जिसको हम 12 फैक्टोरियल लिख सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कहता है
12357 अप टू 2n-1 है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना आपने, इसके आपने फैक्टोरियल बनानी है। तो इसका फैक्टोरियल हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो फिर वही चीज़ यहाँ पर है 13572 2n-1 है, यहाँ पर 135 है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 भी नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 भी नहीं है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है, इससे अगले वाली टर्म ली, इससे अगले वाली, ऐसे ये है, इससे अगले वाली टर्म क्या बन जाएगी 2n। ठीक है, तो 2 4 6 अप टू 2n तक का मल्टीप्लिकेशन कर दिया फैक्टोरियल बनाने के लिए। जब इतने से मल्टीप्लाई किया है तो इतने से ही आपने डिवाइड कर दिया। तो अब ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 5 6 7 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर, अप टू 2n-1 और यहाँ पर आ जाएगा 2n। तो 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला हो गया 2n फैक्टोरियल। इसको ऐसे मत लिख देना 2n फैक्टोरियल, नहीं तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और ये आपके पास 2n फैक्टोरियल, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। अब नीचे आपके पास क्या बच गया, इसको सोल्व करेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2 और ये n इंटू 2। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। कितनी बार आया 2 इंटू 1 एक बार, 2 इंटू 2 2 बार, 2 इंटू 3 3 बार, 2 इंटू n बार। तो 2 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, n बार वो 2 आया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2 की पावर n। इसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद बच गया 1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कॉमन ले लिया, फिर बचेगा 2, यहाँ से 2 ले लिया 3, यहाँ से 2 ले लिया 4, ऐसे यहाँ से 2 ले लिया n। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू n बच जाएगा, और ये हर एक टर्म के अंदर 2 था, हर एक 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n बार तो वो आ गया 2 की पावर n। अब ये 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम रख देंगे n फैक्टोरियल, ऊपर वाला ये, नीचे 2 की पावर n है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है इसको आपने प्रूव करके दिखाना है 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं तो देखिएगा, फिर वही स्टेप यूज कर लेंगे। 2 इसको लिखेंगे 2 इंटू में 1, 2 बाहर आ गया, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 1। उसके बाद इसको लिखेंगे 2 इंटू में 3, 2 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 2, फिर 2 यहाँ पर भी आ जाएगा बाहर, कितना बचेगा 5, 2 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा n। तो एक बार 2 2 3 4, कितनी टर्म है, कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर हैं। तो 2 कितने बार आ जाएगा n बार, और यहाँ पर बचेगा 1 3 5 7 अप टू कितने टर्म्स हैं, कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर बचेंगे आपके पास। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके n फैक्टर बचेंगे। अब ये आपके पास 2 की पावर n है ही, जो अंदर वाला है ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने सोल्व किया है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, n टर्म है आपके पास है तो इसकी जगह पे ये वाले वैल्यू यूँ की यूँ उठा कर रख देंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। 2 की पावर n से ये जो 2 की पावर n था वो कैंसिल होकर ये बच जाएगा। तो ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ कर लिया आपने क्योंकि सेम क्वेश्चन है। उसके बाद क्या आता है, इसको अगर हम आगे भी सोल्व करना चाहें तो देखिएगा ये क्या है 2n फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, कहीं पर n आएगा, उसके बाद एक देखिएगा एक एक बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इससे अगले वाली टर्म n+1 फिर n+2 अप टू कहाँ तक जाएगा, n+n तक जाएगा। और नीचे आपके पास क्या है n फैक्टोरियल, ताकि ये 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लिकेशन है ये n फैक्टोरियल बनता है। इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 अप टू n+n है। तो ये पहली टर्म 1 ऐड है तो पहली टर्म, 2 ऐड है तो दूसरी टर्म, और n ऐड है तो n टर्म या n फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका जो सम होगा वो आपने इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन, अब इनका एलसीएम लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, n-r-1। ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। मान लीजिएगा आपके पास है 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा,
इसके जो अंदर जो बड़ी वैल्यू है 9 फैक्टोरियल आ जाएगी, क्योंकि 9 फैक्टोरियल के अंदर 8 फैक्टोरियल पहले से ही एडजस्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले हम n-1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले n-1 फैक्टोरियल ले लेंगे कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बचेगी। अब इनका एलसीएम लेते हैं, या ये इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ये n-r है और ये इसमें से एक और घट रहा है, तो ये संख्या बड़ी होगी इससे, और कितनी बड़ी है, एक स्टेप ज़्यादा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये एज इट इज़ r अपॉन में, इसको करेंगे ये गुणा में इनटू में, इससे एक है कम, ये फैक्टोरियल था, मान लीजिएगा टोटल 20 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं, 20 इंटू में 19 आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये वही चीज़ है, n-r इंटू एक कम, इतना ही चाहिए था, यहीं पर फैक्टोरियल लगा दिया। अब ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन में या अपॉन में n-r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन। ये कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बच जाएगा r अपॉन में n-r। अब इसका एलसीएम लेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये n-1 फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल, n-r इंटू में क्या और बच गया, यहाँ पर n और बच गया भाई, तो इसके n-1 फैक्टोरियल इंटू में n, ये कितना आ जाएगा। अब ये वही चीज़ आपके पास, इस बात को समझिएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू में 9, भाई 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन ये होगा और 9 का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, तो ये टोटल मिलकर आपके पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो इस सारे ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। आगे एक टॉपिक और आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये परमुटेशन और कम्बिनेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो फैक्टोरियल नोटेशन का आएगा। जब तक आपके पास फैक्टोरियल आपको नहीं पता होगा, हम परमुटेशन और कम्बिनेशन को नहीं सीख सकते। तो इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।